Assalamu alaikum. Welcome to the class of corporate accounting. This is Miss Saira, your accounting teacher. Let's start this subject, selection number 2. In last lecture, we have discussed about some basic introduction of issuing recording of accounting transaction regarding issue of shares. In today's lecture, we are going to solve practically a question that how can we make journal entries. In this lecture, we are going to generally learn some basic journal entries for recording transactions of issue of shares. जब आपकी कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को सारे पैसे इकट्ठे चाहिए होते हैं। जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था, जब कंपनी को सारे पैसे सिमल्टेनियसली एट अ टाइम नहीं चाहिए होते हैं तो कंपनी क्या करती है कि इंस्टॉलमेंट्स में शेयर इशू करती है। क्या मतलब, जैसे कि आपकी कंपनी 10 रुपये का शेयर है तो 2 रुपये एप्लीकेशन पे ले लेगी, 3 रुपये अलॉटमेंट पे ले लेगी, फिर 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे ले लेगी, फिर 3 रुपये फाइनल कॉल पे ले लेगी। तो ये क्या है? इंस्टॉलमेंट्स है। जब कंपनी एप्लीकेशन की मनी रिसीव कर लेती है और बिज़नेस रन करना स्टार्ट करती है, फिर जब कंपनी को मज़ीद पैसे की ज़रूरत होती है वो अलॉटमेंट के लिए कॉल करती है कि जी अलॉटमेंट के पैसे सबमिट कर दें। उसके बाद मज़ीद कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी कॉल करती है कि मुझे फ़र्स्ट कॉल के लिए चाहिए, फिर मज़ीद कंपनी को चाहिए तो वो कॉल करती है कि जी मुझे फ़ाइनल कॉल के लिए चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर होता है हमारे कंपनी का पैसे कलेक्शन का, कैपिटल कलेक्शन का। जब कंपनी ये तमाम पैसे कलेक्ट करती है, कॉल कर रही होती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो ऑब्वियसली कंपनी इन तमाम स्टेप्स को रिकॉर्ड करती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में कि हम कैसे जो है इन तमाम ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से इन तमाम स्टेप्स की जर्नल एंट्री पास करेंगे और किस तरह से इन तमाम को बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो आपकी कंपनी इसको क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी, किस तरह से आपकी कंपनी इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेगी। ये तमाम बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। आपकी कंपनी सबसे पहले करती क्या है? आपकी कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी जो है वो रिसीव करती है। एप्लीकेशन की मनी जब आपकी कंपनी रिसीव कर रही होती है तो उसके लिए क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट देती है। तो जब आपकी कंपनी एप्लीकेशंस रिसीव करती हैं शेयर होल्डर से, वो ऑफ़र करती है शेयर पब्लिक को कि आप आए और शेयर परचेज़ करें। तो आपकी कंपनी को मैंने भी डिस्कस किया था कि आपकी कंपनी कुछ पैसे एप्लीकेशंस के साथ रिसीव करती है, कुछ अलॉटमेंट के टाइम रिसीव करती है, कुछ फ़र्स्ट कॉल के टाइम रिसीव करती है और कुछ फाइनल कॉल के टाइम रिसीव करती है। तो आपकी कंपनी ने सपोज़ ऑफ़र की है कि 5000 शेयर से आके आप लोग परचेज़ कर लें, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है। अब आपकी कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे रिसीव किए होंगे, सपोज़ ₹2 पर शेयर आपकी कंपनी ने रिसीव किए हैं। तो 5000 शेयर है तो 10,000 तकरीबन रिसीव किए होंगे। तो आपकी कंपनी ने जब रिसीव किए होंगे तो ऑब्वियसली उसने पैसे रिसीव किए हैं तो बैंक को वो डेबिट कर लेगी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बेसिकली टेम्पररी अकाउंट है। ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की वजह से कंपनी को पैसे रिसीव हुए हैं, इसलिए कंपनी ने बैंक को डेबिट किया है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बेसिकली आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपने उन एप्लीकेशंस को या तो एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एप्लीकेशंस आपके लिए कैपिटल बन जाएगा, और अगर आप उसे रिजेक्ट करते हैं तो जो पैसे आपने रिसीव किए हैं ये आपको वापस करने होंगे। फ़िलहाल तो हमने पैसे ले लिए तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमारी लायबिलिटी है तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि सपोज़ हमने ये शेयर्स अलॉट कर दिए। हमने ऑफ़र किए थे 5000 और लोगों ने एप्लीकेशन दे दी सपोज़ 6000 शेयर्स के लिए, तो 5000 तो हमने अलॉट कर दिए। हमने कहा कि भाई ये एप्लीकेशंस जो है इनसे पैसे साइड पे कर लें, ये रख लें और इनको शेयर्स दे दें। जब हम इनको शेयर्स दे रहे हैं तो ये नहीं वो हमारे क्या बन रहे हैं, हमारे शेयर होल्डर बन रहे हैं, उनका कैपिटल हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। लास्ट जितने भी आप लोग जनरल चैप्टर्स पढ़ चुके हो जिसमें हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है,
उसमें आप सिंपल कैपिटल या पार्टनर्स के नाम के साथ कैपिटल लिखते थे, लेकिन ये कंपनी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर में आप सिर्फ कैपिटल लिखते थे क्योंकि एक ही ऑनर होता था। पार्टनरशिप में आप पार्टनर के नाम के साथ कैपिटल लिखते थे ताकि हमें पता चले कि किस पार्टनर के कितने पैसे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये किसका कैपिटल है, शेयर होल्डर्स का कैपिटल है। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस को डेबिट कर देंगे, हमारी लायबिलिटी कैंसिल हो गई क्योंकि हमने उसे एक्चुअली शेयर्स दे दिए। या थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास ज़्यादा दरख्वास्तें आ गई हैं, हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो हम एप्लीकेशन जो ज़्यादा है 1000 वो वापस कर देंगे। तो जब आप एप्लीकेशंस वापस करेंगे तो पैसा आपसे जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा और शेयर एप्लीकेशंस डेबिट हो जाएगा। बैंक क्रेडिट हो जाएगा, एप्लीकेशंस डेबिट हो जाएगा। एक नज़र दोबारा से देख लें। When you receive money from your shareholders in the form of applications, you will debit bank because you are actually receiving money from your shareholders, and equity share application will be credited because it's your liability. Either you have to accept this application or you have to reject this application. Once you have decided to accept these applications, the next transaction will be debited equity share applications because your liability is going to be cancelled. And now you have accepted these applications, so you must have to provide a share to these specific application holders or shareholders. When you are giving share to your shareholders, you are going to increase your capital as well. So your equity share capital will be credited. Or if you are going to reject these applications, you can record this transaction in a manner equity share application will be debited and bank is credited because you are returning this amount to your shareholders, and share application is going to be cancelled as well. Now the second stage, when allotment money becomes due, when the company is in need of allotment money, obviously directors will make a call to shareholders to provide money. In this situation, the company will debit it equity share allotment. Why company debited equity share allotment? Because it's also a temporary account, and equity share allotment is our receivable. We will receive our money on the basis of allotment. So we debited equity share allotment, that we will receive money, and credited equity share capital. Why? Because this money will be transferred to the capital account. We are receiving that money from owners of the company because shareholders are the real owners of the company. That's why equity share allotment will be debited and equity share capital will be credited. But once the shareholder actually provide money to the company, bank will be debited and our receivable, who are in the form of equity share allotment, will be credited. Again, I am going to define this description that when company जो है उसको ज़रूरत होती है पैसों की, तो उसके डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को कॉल करते हैं कि आप ये पैसे जमा करवा दें। जब उनको कॉल करते हैं तो उनके माइंड में या कंपनी के पास ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो किसको कॉल कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स को कॉल कर रहे हैं। हु आर द शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सो जब शेयर होल्डर पैसे देंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा, क्योंकि जब मालिक पैसा देता है तो वो कैपिटल में जाता है और जब मालिक से पैसा लिया जाता है तो कैपिटल से माइनस होता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग ये पैसा कैपिटल में डालेंगे क्योंकि मालिक पैसा देगा। तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और किसको डेबिट कर दिया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट्स को, क्योंकि हम पैसा किस वजह से ले रहे हैं? अलॉटमेंट की वजह से ले रहे हैं। नेक्स्ट, जब एक्चुअली वो लोग पैसा देंगे तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे रिसीवेबल ख़त्म हो गए, हमने रिसीवेबल से एक्चुअली पैसा रिसीव कर लिया। नाउ इन द थर्ड स्टेप आई हैव जस्ट पुट फाइनल कॉल, कि आप अगर फाइनल कॉल करते हैं तो फाइनल कॉल जब ड्यू होती है, जब आपके डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं मैनेजर्स कि हमने अब फाइनल कॉल के पैसे लेने हैं और वो कॉल कर लेते हैं, तो फिर वही बात आती है कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो डेबिट हो जाता है, क्योंकि हमने पैसे रिसीव करने हैं। किसकी वजह से? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की वजह से। दे आर बेसिकली अवर एक्चुअली रिसीवेबल। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम आवर रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने उनको कॉल की है। अब हम उनसे जब एक्चुअली पैसे रिसीव करते हैं तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? हम कहते हैं बैंक डेबिट और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट, क्योंकि एक्चुअली हमने पैसा ले लिया और किनसे ले लिया? शेयर फाइनल कॉल से। नाउ सपोज शेयर होल्डर्स आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑन शेयर्स, सपोज 200 शेयर, 500 शेयर, 600 शेयर्स में पैसे नहीं मिले, तो
equity share final call are basically a type of receivable. That's why we are credited equity share final call, but we are not going to debit bank, but instead of bank we will debit call in arrears because this amount is in arrear. Now we have not actually received this amount, so call in arrear डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन की तरफ कि अगर हमारे पास बुक में क्वेश्चन दिया हो तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। Now we will move towards the question number 1. A limited company issued 10,000 share of ₹10 each payable. This company is issuing 10,000 shares to their public and the price of one share is 10, and they have decided that they will collect ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹5 on final call, and public have applied for 9,000 shares. The company have issued 10,000 shares, but the public have applied for 9,000 shares only, which were allotted, and the company have allotted all the 9,000 shares. All the money due on share were received. All money received from the shareholders except the final call on 400 share. No final call money is received on 400 share. Requirement is to pass journal entries including cash and show the balance sheet. Now we are going to record the journal entries for this question. The question is simple, that company have issued 10,000 shares and public have applied for 9,000 shares only. Company will receive ₹2 on application, 3 on allotment and 5 on final call, and the company have provided all the money except 400 share for which final call money is not received only. So let's move towards the question number 1. In question number 1, first of all we have to write the heading of the question. In heading of question we have 3 rows. In first row we will have to write the name of the business, then the name of the specific statement which we are going to prepare. In question number 1 we have requirement is journal, so next statement is about journal. Then we will write the time period. So in question number 1 there is no name of business is mentioned, so nothing I've write in this sentence. In second sentence you can row you can find journal, and in third row you will find for the month of. Time period is not mentioned in this question, but I have just write the heading for the month of. Next move towards the format of the question. पहले हम डेट का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन का, डेबिट और क्रेडिट का, जैसे कि जर्नल के कॉलम्स बनते हैं। देन हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन को हम देखें तो उन्होंने कहा था कि एप्लीकेशंस जो हैं वो आई हैं 9,000 शेयर्स के लिए, और एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है, लेकिन एप्लीकेशन इसमें कितने की है, ₹2 है हमारे पास एप्लीकेशंस के। तो हमारे पास जब 10,000 शेयर्स हम लोगों ने इशू किए थे, उसके वो थे हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन हमारे पास जो है एप्लीकेशंस आई हैं वो 9,000 शेयर्स के लिए आई हैं। 9,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई है, हर एक एप्लीकेशन के साथ ₹2 आए हैं। जब हर एक एप्लीकेशन के साथ ₹2 आए हैं तो हम 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आता है 18,000 रुपीज़ हमारे पास एप्लीकेशन के थ्रू आए हैं। जब हमारे पास आ रहे हैं पैसा तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। सेकेंडली ये जो पैसा है ये हमारे पास एप्लीकेशंस के थ्रू आया और ये एप्लीकेशन हमारी लाइबिलिटी है, या तो हम इनको शेयर्स देंगे या फिर जो है हम इनको इनके पैसे वापस करेंगे। तो ये उस वक्त तक लाइबिलिटी रहेगी जब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर लेते कि हमने इनको शेयर्स देने हैं या हमने इनको इनके पैसे वापस करने हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो इस चीज़ की है कि जब हम एप्लीकेशंस ले रहे होते हैं और अपने शेयर होल्डर से पैसे ले रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा होता है, एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। 18,000 हमारे पास आ गया, और उसके साथ ही हम लोग नरेशन रिकॉर्ड करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव ऑन 9,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। हम लोगों ने क्या किया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव की है अब 9,000 शेयर्स पे, तो हम लोगों ने ये जर्नल एंट्रीज की पास कर ली। इन द सेकंड ट्रांजैक्शन यू विल फाइंड दैट ₹3 ऑन अलॉटमेंट में हम लोगों ने ₹3 देने हैं। लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड दिस स्टेप आई विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन कि द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 9,000 के लिए, विच वर अलॉटेड। वो क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। ओके, जो हम इनको अब अलॉट कर देंगे। अलॉट मीन्स कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हमने कह दिया है कि हाँ हम जो है
ये 9,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक को दे देंगे। जब हम लोग एग्री हो गए 9,000 शेयर्स देने के लिए, तो हमारी जो एप्लीकेशन है, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है जो हमने क्रेडिट की थी, कि ये हमारी लाइबिलिटी है जब तक कि हम लोग डिसाइड नहीं कर लेते कि हम इनको शेयर्स देंगे या नहीं शेयर्स देंगे, तो उसको हम दोबारा डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब ये हमारी लाइबिलिटी नहीं रही। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमने इनको शेयर्स देने हैं, तो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस को डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन इक्विटी ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। सेकंड पॉइंट, हम लोगों ने जब छोटी क्लासेस में थे तो हम पढ़ते थे कि कैपिटल क्रेडिट। जब हम लोग थोड़ी बड़ी क्लास में गए, हम लोग कहते थे पार्टनर्स नेम, क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। अब हम लोग जो है वो कॉर्पोरेशन अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स कि हमने जो इक्विटीज इशू किए हैं, हमने जो शेयर्स इशू किए हैं, ये उसके थ्रू हम लोग कैपिटल ले रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। 9,000 शेयर्स पे हम लोगों ने इनको डिसाइड किया है कि हम इनको दे देंगे शेयर्स। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आता है 18,000। निरेशन लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो है वो शेयर कैपिटल को हमने ट्रांसफ़र कर दी। ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने इनको शेयर्स अलॉट करने हैं और हम लोगों ने एप्लीकेशंस रिसीव कर ली। आगे हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बुक में देखिए, ऑल द मनी ड्यू एंड शेयर वर रिसीव। जितने भी पैसे थे शेयर पे वो रिसीव हो गए एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। ठीक है, इसका मतलब हमने अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई है और सिर्फ फाइनल कॉल रह गई है। अलॉटमेंट मनी हमारे पास ₹3 थी, तो हम लोगों ने क्या, पहले तो हम लोग बैंक डेबिट नहीं करते, क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेप में तो ये था कि हमारे पास पैसे आ जाते थे, एप्लीकेशंस आ जाती थी, तो हम कहते थे कि बैंक डेबिट और एप्लीकेशन क्रेडिट। लेकिन नेक्स्ट में ये होता है कि हम लोग मीटिंग कॉल करते हैं। मीटिंग कॉल करके डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने शेयर होल्डर्स को कॉल करनी है कि वो हमें पैसे दे दें। अब मीटिंग कॉल हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने अलॉटमेंट के पैसे उनसे रिसीव करने हैं। इस वजह से हम लोगों ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ऑलरेडी हम लोग शेयर अलॉट कर चुके हैं। अब जब शेयर अलॉट कर चुके हैं और हमने ये भी डिसाइड कर दिया कि हमने अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं, तो हमने अपने कैपिटल को तो इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि हमें पता था वो हमें देंगे और हम ये पैसे लेंगे। वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास कोई दूसरा वो नहीं है, वो इनकार नहीं कर सकते। सेकेंडली, हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारा एसेट है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एसेट है और हम कह रहे हैं ये एसेट जो है हमें मिलेगा। ये हमारे रिसीवेबल की तरह के एसेट है, जो हम कहते हैं कि हम रिसीव करेंगे इस बंदे से। तो ये हमारे रिसीवेबल है, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमारे शेयर अलॉटमेंट रिसीवेबल है, हमने इससे पैसे लेने हैं। 9,000 शेयर थे और हर एक शेयर पे हम लोगों ने ₹3 लेने हैं। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आता है 27,000। निरेशन लिख लेंगे बीइंग मनी ऑन शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। मनी ड्यू हो गई है और हमने कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया, और ड्यू मीन रिसीवेबल है, तो हमने अपने शेयर अलॉटमेंट को भी डेबिट कर दिया है। सेकंड ईयर में कहा था सब पैसे मिल गए हैं, तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट के पैसे भी हमें मिल गए होंगे। तो हम लोगों ने बैंक को डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया। जैसे आप लोग कहते हो बैंक या कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जब आप एक्चुअली उससे पैसे रिसीव कर लेते हो। हमेशा याद रखिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज योर लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी फर्स्ट कॉल, इक्विटी फाइनल कॉल, और जितनी भी हमारे पास ऑर्डर इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो है हमारी रिसीवेबल आते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन में हमें पैसे पहले मिल जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि या तो हम शेयर अलॉट करें या फिर हम उनके पैसे वापस करें। जबकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, इक्विटी फर्स्ट कॉल में, इक्विटी फाइनल कॉल में हमारे पास जो है ये हमारी लाइबिलिटी नहीं होती। हम लोग डिसाइड करते हैं हमने इनसे पैसे लेने हैं, तो हमारे रिसीवेबल बन जाते हैं, और जब हम पैसे ले लेते हैं तो हम बैंक को डेबिट कर देते हैं। अगर अलॉटमेंट में पैसे लेते हैं तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, अगर फाइनल कॉल पर पैसे लेते हैं तो फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे। ओके, और हमारे पास नरेशन आ गई, मनी इज रिसीव ऑन अलॉटमेंट। मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है कि सब पैसे मिल गए एक्सेप्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में हमें 400 शेयर्स जो है उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। ओके, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो हमें पहले ही पता है कि हमें 400 शेयर से पैसे नहीं मिलेंगे। तो 9,000 से आप 400 माइनस कर दें, रिमेनिंग जितने भी शेयर्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दें कितने से, ₹5 से। ₹5 है फाइनल कॉल के, तो हमने 5 से उसको मल्टीप्लाई किया, 43,000 आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को रिसीवेबल है, क्योंकि हम लोगों ने मीटिंग की और हमने डिसाइड किया हम उनसे पैसे लेंगे, तो हमारा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीवेबल डेबिट हो गया और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया 43,000।
सेकेंडली हम लोगों ने जब उनको पैसे लिए तो उन्होंने कितने दिए हैं, उन्होंने हमें कुछ पैसे कम दिए हैं, तो जो कम दिए उनके लिए हम बैंक को डेबिट नहीं करेंगे। हम लोग, मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया कि आपने 9000 से 400 शेयर्स को माइनस कर देना है। रिमेनिंग के लिए आपने जो है कैलकुलेशन कर लेनी है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 43,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 43,000 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। और जब हमें पैसे मिल गए तो बैंक डेबिट और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट। ये आपका बिल्कुल स्टार्ट का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये समझना है कि एप्लीकेशंस के टाइम हम लोग किसको डेबिट क्रेडिट करते हैं, अलॉटमेंट के टाइम हम लोग किसको डेबिट क्रेडिट करते हैं, कॉल्स के टाइम हम किसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर करेंगे। हम अभी बेसिक से है तो बेसिक में हम स्टूडेंट को इतना समझा देते हैं कि हमने डेबिट क्रेडिट किसको करना है, इसलिए हमने सिंपली जो है हमें 400 नहीं मिल रहा, बस हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया है। इंशाल्लाह जो आप आगे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। ओके, नाउ रिक्वायरमेंट इज़ कि आप लोग जो है वो जर्नल भी बनाएं और बैलेंस शीट भी बनाएं। तो ये तो हो गया हमारा जर्नल। अब जो है हाँ बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। इन बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बिज़नेस का नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हम बिज़नेस का नेम नहीं लिखेंगे। सेकेंडली हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सेकंड हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट लिख लिया। बैलेंस शीट का मसला ये होता है कि जिस डेट के लिए बैलेंस शीट बन रही होती है हम उस डेट को मेंशन करते हैं, यानी फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द ईयर ऑफ नहीं होता, एज ऑन मतलब इस टाइम। इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफ़ाइन कर दूंगी। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली बस एसेट्स और इक्विटीज़ की तरफ। एसेट्स में मैंने ये किया है कि जितने भी जर्नल में जहाँ पर मैंने बैंक को डेबिट किया था वहाँ सब में बैंक को समअप कर दिया है, 88,000 आ गया। और जहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट किया था वहाँ पे तमाम कैपिटल को समअप कर दिया है, 88,000 आ गया। उसको सिंपली मैंने यहाँ पे लिख कर और उसको इक्वल करके क्लोज कर दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।